नमस्कार दोस्तों, सभी मीन राशि के हमारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। क्या होगा आपके साथ में कैरियर, फाइनेंस, मान सम्मान, मैरिज, हेल्थ, लव लाइफ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मन में रेज हो रहे होते हैं और इनका जवाब हमारे ही ग्रहों में छुपा हुआ होता है, हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ होता है, राशियों के अनुसार, स्थान के अनुसार लिखा हुआ होता है। केवल उसको समझने की ज़रूरत है, उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, रिज़ल्ट तो मिलते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज की ये जो वीडियो है, इससे मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि ये सारा सेक्टर कैसा रहेगा। किसी को चिंता होगी पैसे को लेकर के, किसी को चिंता होगी कि पैसा तो है पर बच्चे जो हैं अच्छे से इंटरव्यू दे के सेटल हो जाएं, उनका पेपर क्लियर हो जाए, इंटरव्यू का नौकरी लग जाए। किसी को ये टेंशन होगी कि मेरी तो इतनी तारीख को डेट है कोर्ट की, अब इस कोर्ट की डेट में क्या होगा। कोई ये दुखी होगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ अभी नहीं है या पति नहीं है मेरे साथ अभी, क्या होगा। ऐसे तमाम बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सभी के जवाब देने का पूरी कोशिश मैं आज की इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जो लाल कलर की एक बेल सी बनी हुई होती है YouTube पर, उससे तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और हमारे फेसबुक में जहां फॉलो का लिखा होता है उसको फॉलो करेंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें ताकि आपके पास तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और अगर मैं कैरियर की बात करूं तो उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि 3 मेजर जो ट्रांजिट हैं वो इस महीने देखने को मिलेगा, एक जुपिटर का और राहु केतु का। जुपिटर आपका 3 नंबर में आपको यहाँ पर जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर जुपिटर दिखाई देंगे 14 मई से। उससे पहले यानी कि पहले 14 दिन रहेंगे 2 नंबर राशि में। जुपिटर का यहाँ आना बहुत अच्छा होता है। जुपिटर आपके कैरियर को भी देखेगा, आपके कैरियर के घर को देखेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले जुपिटर से ही बात करी कि वो आपके कैरियर को संभाल लेगा। वो आपके कर्म को, आपके प्रमोशन को, ट्रांसफ़र, उन्नति को, इन सभी चीज़ों को संभाल लेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वो बोलेगा ठीक है भैया, मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ, कैरियर को संभालता हूँ। अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो आप 14 मई की बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रांसफ़र प्रमोशन लगाना है आप करो। आपको इंस्टीट्यूशन कॉलेज से जुड़े हुए हो, आप आध्यात्म ज्योतिष से जुड़े हुए हो, पढ़ाने लिखाने का काम करते हो, ट्यूशन चलाते हो, कोचिंग सेंटर चलाते हो, आप बिल्कुल आगे बढ़ो। ग्रह आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे 1 वर्ष के लिए जो आपके जुपिटर हैं वो 3 नंबर राशि के अंदर आ रहे हैं। इससे अच्छा क्या चाहिए। सीधा दृष्टि से आपके कैरियर को देख रहे हैं। अगर मैं आपके मान सम्मान की बात करूं तो 18 मई को ये जो शनि राहु की युति बनी हुई है ना, ये जो आप देखो यहाँ जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ ही शनि बैठा है, वहीं राहु बैठा है। ये दोनों जो इकट्ठे बैठे हैं ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं, सारी गड़बड़ ये कर रहे हैं। तनाव भी दे रहे हैं, स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ा रहे हैं, उतना मान सम्मान ठीक नहीं होने दे रहे, ये सारी दिक्कतें कर रहे हैं। तो यहाँ से इनको सफ़र होने दीजिए एक बार। 18 तारीख को राहु यहाँ से निकल जाएगा 12 नंबर से और 11 में चला जाएगा, क्योंकि ये तो उल्टा चलता है। अब जैसे ही राहु 11 नंबर के अंदर जाएगा, शनि से अलग होगा, तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आप नोटिस करोगे कि अब फ़र्क पड़ रहा है, आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आराम आ रहा है, आप नोटिस करोगे कि चीज़ें धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रही हैं। ऐसा आपकी कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो उच्च के शुक्र आपकी राशि में मीन में बैठे हैं मालव्य राजयोग बना के, ये आपके लिए संकट मोचक की भी भूमिका में हैं। बस इनके पास डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। वो ठीक जो डिपार्टमेंट नहीं है उस वजह से उसका भी वो उच्च का रिजल्ट दे रहे हैं। तो एक तरीके से धोखा दिलवाना, लैग पुलिंग करना, षड्यंत्रों का शिकार हो जाना, ऐसी ग्रह स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंस की, तो फर्स्ट 14 डेज सूर्य उच्च के रहेंगे। सूर्य उच्च के होकर के मेष राशि में रहेंगे, 1 नंबर में रहेंगे, परिवार के घर में रहेंगे, वाणी के घर में रहेंगे, धन के घर में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य का बैठना, 1 नंबर में बैठना, पर क्या लेके बैठेंगे
रोगेश होकर के बैठे हुए हैं। जहाँ 5 नंबर लिखा है ना, वहाँ के लॉर्ड होकर के 1 नंबर में बैठ गए। तो बोलेंगे भैया मैं तो रोगेश होकर बैठा हूँ, अब क्या करूँ। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जब छठे का मालिक हो, उच्च हो, तो उच्च कोटि के ही परेशानियां लेके आता है। आप उलझोगे भी बड़े लोगों से, लड़ाई झगड़े भी बड़े लोगों से आपके होंगे, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सावधानी के साथ काम करें। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि फाइनेंस आपका 14 तारीख के बाद थोड़ा डगमगा सकता है। सूर्य उच्च के तो होकर के हट जाएंगे, यानी कि पैसा जितना आ रहा है उससे अधिक जा रहा है। और जब सूर्य इस 1 नंबर से ही चले जाएंगे पैसे के घर से, तो फिर नीच मंगल वाला प्रभाव बढ़ जाएगा, तो आपको फिर आर्थिक रूप से कष्ट बढ़ेगा। तो 14 तारीख के बाद थोड़ा सा धन का लेन देन आपको सोच समझ के करना चाहिए। कहीं किसी के कहने से बहकावे में आके कहीं पैसे का दुरुपयोग करने लग जाओ। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो वो भी मैं आपसे कहूंगा कि पेट, आँख, हृदय, हड्डी और ब्लड प्रेशर, ये परेशानी आपको दुखी करेंगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी यही कहना चाहूँगा कि उतना अनुकूल समय अभी नहीं दिखाई पड़ रहा। 18 तारीख के बाद डेफिनेटली बोलूँगा कि परिवर्तन आएगा। कुछ चीज़ें गति पकड़ेंगी, कुछ चीज़ें बेटरमेंट की तरफ भी जाएंगी, ऐसा आपकी कुंडली दिखाई पड़ती है। अगर बात करी जाए एजुकेशन की, तो एजुकेशन के घर में नीच मंगल होने से आपकी ध्यान और एकाग्रता भंग होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, मन पढ़ाई में कम लगेगा, ऐसा आपका ग्रह गोचर दिखाई देता है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, वाहन या ज़मीन, जायदाद ऐसा कुछ लेना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ग्रह योग अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, क्योंकि आपके 4th हाउस में जुपिटर आ जाएगा, प्रॉपर्टी के घर में जुपिटर आ जाएगा, और वो जैसे ही इस घर में आएगा तो वो बोलेगा भैया प्रॉपर्टी ले लो, तो प्रॉपर्टी का सुख दे देगा 3 नंबर में आता ही। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है। अगर मैं आपके भाग्य की प्रॉपर बात करूं तो भाग्य आपका अभी इस महीने आपको मिले जुले से ही फल देगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि दिक्कतें तो कुंडली में दिखाई दे ही रही हैं। अगर मैं बात करूं आपके विदेश यात्रा से संबंधित प्रश्न की, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप बाहरी यात्राएं करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से जो समय है वो आपके लिए अनुकूल है। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी या विशेष रूप से आपसे आयु में जो लोग छोटे हैं या खास मित्र हैं, उनके द्वारा आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष ऐसा कुछ लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।